तो कलमी बड़ा हम खा रहे है क्या ये चीज़? ये दही बड़े से बिल्कुल अलग है। ये चने की दाल से बनता है। जाता है कि तैमूर लंग ने उस पर जब हमला किया था तो 9 दिन लूटा था उसे। 9 दिन लगे थे उसे लूटने में। बड़ी बड़ी चांदी की सिल्लियाँ ऐसे ही पड़ी देखी हैं, गलियों में कोई नहीं उठाता था, 80-80 किलो की होती थी। तो हमें इस समय चावड़ी बाज़ार में, और हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहित। और मोहित पुरानी दिल्ली के इस इलाके में बहुत घूमे हैं, बहुत जानते हैं इसके बारे में, और ये भी शाकाहारी हैं। 2 लोग शाकाहारी हो गए, 1 मांसाहारी। तो हम वही बात कर रहे थे सुबह से कि पुरानी दिल्ली को लोग नॉन वेज हब बोलते हैं, लेकिन ये वेज फूड वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये कहानी जो आप सुना रहे थे मस्जिद की, पीछे जो मस्जिद मुबारक बेगम लिखा हुआ है, ये जो इलाका है ये इसको कहते हैं हौस काजी चौक। ये एक चौक हुआ करता था और ये पीछे हमारे ये यहाँ पे काजी बैठा करते थे, जहाँ पे अब पुलिस लाइन बन गई है। अब वहाँ पे थाना है बाकायदा, कोतवाली बन गई है बाकायदा। पहले तो जब हमने देखा है बचपन में तो पूरा एकदम बेकार हालात में हुआ करते थे, पानी भर जाता था। हौस काजी चौक, और यहाँ पे एक बड़ा मशहूर कचौड़ी वाला खड़ा हुआ करता था, उसका नाम था रामोतार। अच्छा। रामोतार की कचौड़ी दोपहर में 3 या 4 बजे वो बेचने आता था और आधे घंटे में सारी बिक जाती थी। पहली लाइन लगा के लोग खड़े रहते थे। ये जो मस्जिद है अभी कुछ 2-3 साल पहले बहुत भारी बारिश के बाद में ये गिर गई थी। इसके बारे में कहा जाता है, इसका जो नाम कहा जाता है अनऑफिशियल नेम, वो रंडी की मस्जिद कहा जाता है। एग्जैक्ट उसकी पीछे की क्या हिस्ट्री है ये इसलिए नहीं पता चल पाती है क्योंकि रंडियों का या कोठे वालियों का बहुत ज़्यादा इतिहास रखा नहीं गया है। और सिर्फ भारत ही नहीं, कहीं भी नहीं रखा गया। चाइना में हम जाके देखते हैं, तांग डायनेस्टी की एक कौन क्यूबाइन हुआ करती थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, बिकॉज इट इज़ ये एक पैबंद है जो लगा दिया जाता है ताकि इसके बारे में बट वो अलग बात है। तो ये मस्जिद में ने ही जो दिल्ली का आखिरी मुशायरा जिसको कहा जाता है 1857 के दौरान, गदर से ठीक पहले जो हुआ, एक बहुत मशहूर प्ले हुआ करता था जिसमें मरूम टॉम ऑल्टर भी हिस्सा लिया करते थे, वो ज़ौक़ करते थे। तो वो मुशायरा जो था वो इसी मस्जिद की देन है, इन्हीं मुबारक बेगम की देन है। और ये मस्जिद छोटी सी मस्जिद है लेकिन हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट मस्जिद ये बन जाती है इस इलाके में, ख़ास तौर पे तब भी जब एक तरह से जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये एक पार्टीशन का रोल निभाती है। इस सड़क के उस तरफ हम जाएंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, और इस सड़क के इस तरफ जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये ज़्यादा हिंदू डोमिनेटेड इलाका है। और इसी हिंदू डोमिनेटेड इलाके में जो ज़्यादा रिहाइश थी, जो अमीर लोग हुआ करते थे उस दौरान के, वो हुआ करते थे बनिए जो यहाँ के थे, और वो इतने बड़े साहूकार सेठ हुआ करते थे, वो इतने बड़े साहूकार और सेठ हुआ करते थे कि वो बाकायदा बादशाहों को भी फाइनेंस करते थे। औरंगज़ेब को फाइनेंस करने वाले, बहादुर शाह को फाइनेंस करने वाले लोग वो इसी इलाके में रहा करते थे। और इसी वजह से, क्योंकि ये इलाका ट्रेडर्स का हब था और सत्ता के बिल्कुल करीब है, बहुत करीब है सत्ता के, और ये बिल्कुल चौक है। और किसी भी शहर में जो सबसे बड़ा चौक होता है वो बड़ा ही प्रोमिनेंट माना जाता है। यहाँ पर ट्राम चला करती थी, इस सड़क पर ट्राम चला करती थी पुराने दिल्ली में। सामने बड़ा मशहूर बाज़ार सीताराम है, सीधे हाथ पे अजमेरी गेट है, और हम पीछे देखते हैं तो पीछे हम फतेहपुरी मस्जिद और चांदनी चौक निकल जाएंगे। तो ये एक तरह से ये एक दायरा है, ये हिंदू मोहल्ले का दायरा थोड़ा बहुत मान सकते हैं उस दौरान में जब हम बचपन में रहा करते थे, लेकिन अब ये पूरी मार्केट है। अच्छा, मुझे 2 चीज़ें पूछनी है आपसे। एक तो ये कि चावड़ी बाज़ार के नाम के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, वो उससे पहले भी आपने कहा ये कोतवाली जो थी, हाँ, तो कोतवाल तो मतलब उस समय कहा था गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू जो थे वो दिल्ली के आखिरी कोतवाल। हाँ, तो वो भी यहीं के होंगे उस समय पर। कोतवाली जो बड़ी कोतवाली है, हाँ, वो पड़ती है दरियागंज में। अच्छा, वो बड़ी इलाका यही होगा, इलाका ये पूरा वो उनके पूरे अंडर में ही आता था। दिल्ली जो गंगाधर नेहरू के बारे में कहा जाता है, आज भी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट में उनका नाम है, हाँ, उनकी फ़ोटो है। आखिरी कोतवाल दिल्ली के वही हुआ करते थे। और जब वो निकलते थे, हाँ, कहा जाता है कि जब गंगाधर नेहरू निकलते थे घोड़े पर तो सब उनके अदब में खड़े हुए जाया करते थे। खैर वो पुरानी बातें हैं। तो वो जो कोतवाली, बड़ी कोतवाली जो थी दरियागंज की, वो दरियागंज में है, और दूसरी साइड है वो शहर के बाहर है। आप समझिए जैसे आज भी पुलिस ITO पर भी जो PHQ बना था वो शहर के बाहर बनाया गया था। तो कोतवाली एडमिनिस्ट्रेटिव
हेड ऑफिस हुआ करता था, वो करीब करीब कह सकते हैं शहर के थोड़ा बाहर था। अच्छा, एक चीज़ हम क्लियर करते हैं, गंगाधर नेहरू से मेरा मतलब है, हम लोग का मतलब है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी। उनके और जो खबर व्हाट्सएप पर चलती है कि उनका नाम गयासुद्दीन गाजी था, तो गयासुद्दीन गाजी नहीं था, गंगाधर नेहरू नाम था। गयासुद्दीन गाजी इसलिए बोलते क्योंकि ग से ग जोड़ना है। हाँ, लेकिन उनका नाम गंगाधर नेहरू था और दिल्ली शहर के आखिरी कोतवाल थे, उन्हीं के ज़माने में गदर हुआ था। और उसका एक लीनिएज ये भी है कि जो कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, हाँ, वो ज़्यादातर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे, सिर्फ दिल्ली में नहीं, दुनिया में हर जगह, दुनिया में कई जगह, इंडिया में दीवान और कोतवाल जो थे वो कश्मीरी पंडित बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। एक बहुत लंबी परंपरा उनकी चली आ रही। तो गंगाधर नेहरू भी उसी परंपरा का एक हिस्सा थे। बाद में मोतीलाल नेहरू वो खैर वो अलग मतलब वो इसी के बाद, गदर के बाद ही यहाँ से दिल्ली से चले गए। गदर के बाद चले गए। ये वो चौक है हौस काजी चौक। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो शायद निशानियाँ मिल जाएंगी, यहाँ पे तांगा स्टैंड हुआ करता था। अच्छा, थोड़ा सा ही आगे वो तांगे स्टैंड से आप दिल्ली की पहली सबअर्ब कह सकते हैं पहाड़गंज, वहाँ चले जाएंगे। वो बाद में बसा है, दिल्ली का सबअर्ब है, वो बाद में बसा है रेलवे स्टेशन के जस्ट बाद। तो पहली दिल्ली का एक्सटेंशन जिसको है कहा जा सकता है वो है पहाड़गंज करोलबाग। उसको शुरुआती बंटवारे के टाइम में मेरे दादाजी 1940 के दशक में दिल्ली आ गए थे, है ना, 1940s में वो दिल्ली आ गए थे। और वो मुझे बताते थे बंटवारे का मंजर ऐसा हुआ करता था कि उस दौरान लोग घूमते थे इलाकों में, इन सब कूचों में घूमते थे और आवाज़ लगाते थे बाकायदा कि इस घर में अगर कोई रहता है तो वो हमारे साथ आ जाए। ऑलरेडी 2-3 परिवार एक घर में रहते हैं तो सब साथ रहेंगे। और उन्होंने बताया कि हालात ये हुआ करते थे, उनके पास साइकिल थी उन दिनों, तो वो साइकिल रेलवे स्टेशन के पास साइकिल चला नहीं सकते थे, इतनी लाशें होती थी, वो कंधे पर साइकिल लेके जाते थे। लाशें इतनी लाशें हुआ करती थी। और उन्हीं ने बताया कि जो जवाहरलाल नेहरू की जो बारात आई थी तो वो इसी रास्ते से आई थी, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसी रास्ते से आई थी। और वो पूरे रेड कारपेट बिछी थी, जो रेड कारपेट बाजार सीताराम में जाती है, और कमला नेहरू यहाँ रहा करती थी। अच्छा, आगे कमला नेहरू रहा करती थी। मैंने भी उनका घर ढूंढने की कोशिश की, तो जो 1-2 घर आइडेंटिफाई हुए उसमें बाद में पता चला कि वो किसी वकील का घर था। बट मेरे पापा और दादा दादी सब बताते थे कि इंदिरा गांधी अक्सर अपने ननिहाल आ जाया करती थी बिना किसी आडंबर के। अच्छा, वो अचानक से आ जाया करती थी, अपने नानी ननिहाल से मिलके, एक और रिश्तेदारों से मिलके वो चुपचाप चली भी जाया करती थी। सिर्फ शोर होता था कि इंदिरा गांधी आई है, बस इससे ज़्यादा कोई तामझाम सिक्योरिटी नहीं। तो ये मेरे लिए भी बिल्कुल नई जानकारी है कि ये इलाका इंदिरा गांधी की ननिहाल है। कमला नेहरू यहीं अंदर रहा करती थी, इस बाज़ार सीताराम में ही रहा करती थी। और जवाहरलाल नेहरू की बारात भी इसी रास्ते से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई थी। ठीक है, अब हम एंटर कर रहे हैं चावड़ी बाज़ार। चावड़ी बाज़ार, सबसे पहले तो नाम को लेके जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये किस तरह से चूड़ी से चावड़ी बना, क्लोजेस्ट यही नज़र आता है कि जो पाइप में चूड़ियाँ पड़ती थी, नलों में जैसी चूड़ियाँ होती हैं, तो उसको जब उर्दू में लिखेंगे तो वो कुछ चावड़ी जैसा वाव बनता है। उर्दू में उनकी जगह वाव बनता है, तो वो चूड़ी जो है वो चावड़ी जैसा लिखा जाएगा। और उस दौरान में फ़ारसी ही ज़्यादा चलती थी जिस दौरान में इन जगहों के नामकरण हुए। तो क्लोजेस्ट इज़ दैट। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत मिलती हैं, मतलब जो लोग नहीं जानते। एक तो नल का काम है, आपको नल का हर तरह की फिटिंग, बाथरूम, शावर, कुछ भी मिल जाएगा। दूसरा, शादी के कार्ड। एक्चुअली में ये पूरी आप बड़ा दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा एक इंडस्ट्री है। आप देखेंगे ना इस पूरे इलाके को, तो आप अगर चांदनी चौक से शुरू करेंगे और दरीबे से आएंगे तो वो काम है, वहाँ पे गहनों का काम है, सोने का काम है। उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो शादी के कार्ड्स का काम है। उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो घर बनाने का काम है। तो ऐसा लगता है कि पूरी गृहस्थी जो कपड़ों की जरी वाली जो गृहस्थी की जो मार्केट है वो इसी इलाके में, इसी चारदीवारी में नज़र आ जाती है। किनारी बनाने का काम, किनारी बाजार जो है, मीना बाजार हो गया, आप मीनाकारी का काम आप देख लें। आप देखें जौहरियों दरीबा कला के बारे में कहा जाता है कि तैमूर लंग ने उस पर जब हमला किया था तो 9 दिन लूटा था उसे, 9 दिन लगे थे उसे लूटने में। और मैंने अपने बचपन में दरीबे में बड़ी बड़ी चांदी की सिल्लियाँ ऐसे ही पड़ी देखी हैं। गलियों में कोई नहीं उठाता था, 80-80 किलो की होती थी, इतनी पतली गलियाँ होती थी, कौन उठा के ले जाएगा। तो मैंने देखी है वो पड़ी।
और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री आपको बताता हूँ जो पहले दरीबा कला में हुआ करती थी। रात को जब गहनों की दुकानें बंद करने का टाइम आता था, उसके बाद में कुछ लोग उन दुकानों के नीचे की नालियों का पानी छानते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे घर में पहले एक सुनार किराएदार थे, तो हमारे यहाँ जमादार आता था, तो वो कहता था भाई आपका सारा काम हम फ्री करेंगे और नाली जो है वो साफ़ करने का जो काम है वो आप हम ही को देंगे, कोई और नहीं करेगा। कोई और नहीं करेगा। ये बाकायदा है कि एक छोटी मोटी ये कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी कि रात को आप जाएंगे 9-10 बजे तो कुछ लोग सुनार की नालियों की या पानी बिल्कुल सुबह रात से लग जाते थे और वो छानते थे उसको पूरा का पूरा। तो ये एक दिलचस्प है जो यहाँ के एक तरह से संस्कृति थी। एंड एवरीवन यूज्ड टू कोएग्जिस्ट क्वाइट पीसफुली। सब बहुत आराम से रहते थे इन जगहों में। ये अब वो इलाका है जब जैसे हम चावड़ी बाज़ार में आते हैं तो जहाँ पे बड़े बड़े लाला लोग रहा करते थे, बड़े बड़े बनिए बिजनेसमैन बड़े बड़े। हमें याद है, मैं जब पुरानी दिल्ली रहता था तो जन्माष्टमी में यहाँ पे किसी घर में एक लाला जी कृष्ण भगवान की फिल्म लगाते थे और हम लोग जन्माष्टमी में वो देखने आते थे। वो कौन लाला जी थे, हमारा उनको कोई पारिवारिक परिचय नहीं था, बट किसी के भी घर में आप जाकर आप खेल सकते थे, आप फिल्म देख सकते थे। और जब आगे बढ़ा तो फिर ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया, जो घर थे वो भी कमर्शियल सेंटर निकल गया। अब तो काफ़ी। तो खाने का हम क्या करने वाले हैं? खाने का जैसे ही चावड़ी बाज़ार शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक दुकान है कॉर्नर पे अशोक, वहीं चले, आइए वहाँ चलते हैं। और उसका यूजुअली लोग गोलगप्पे खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। कलमी बड़ा उसका बड़ा मैंने खाए हैं। वो कलमी बड़ा करारा भी है और सॉफ्ट भी है। उसका जो कलमी बड़ा है वो थोड़ा सा दही बड़ा से वो बना है, बट वो क्रिस्पी है, जैसे भाकर बड़ी होती है उस तरह की बड़ी है। और कलमी बड़ा उसका इंटरेस्टिंग है। तो कलमी बड़ा हम खा रहे हैं, है क्या ये चीज़? ये दही बड़े से बिल्कुल अलग है। ये चने की दाल से बनता है और जैसे बड़ी होती है बांग्ला में या और कई जगह, तो बंगाल में जैसे उड़द की दाल की बनती है, उड़द की दाल की बनती है, वैसे ही चने की दाल की बनती है, फ्राइड होती है, सॉफ्ट होती है। हाँ मतलब करारी है लेकिन सॉफ्ट है। करारा भी मिलेगा आपको लेकिन सॉफ्ट भी मिलेगा। बाकी मसाला दही बड़े वाला है, मसाला मैक्सिमम दही बड़ा है। ये कचालू आपको मिलेगा, इसमें दही रहेगा। और ये जनरली यहाँ पर जो मसाले हैं बड़े ऑर्गेनिक यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर लोग घर में ही कूटते हैं मसालों को। खारी बावली से मसाले लेके आए, खड़े मसाले लेके आए, साबुत मसाले लेके आए, उनको घर में ही बनाया, प्रिपरेशन की और उसको अपने ही रेशियो प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। इसी वजह से ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन वाला टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हल्दीराम में बहुत लोग जाते हैं, हल्दीराम ने स्टैंडर्डाइज़ कर दिया है। स्पेशली पुरानी दिल्ली के स्ट्रीट फूड को हल्दीराम ने स्टैंडर्डाइज़ कर दिया है। जैसे मैकडॉनल्ड का बेस्ट बर्गर नहीं होता है, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे तो एक जैसा बर्गर मिलेगा। स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है फूड का कि आप स्टैंडर्डाइज कर दो ताकि एक्सपीरियंस सब जगह। एक चीज़ का फर्क समझ में आ रहा है, जो मिर्च पड़ी हुई है वो कुटी हुई मिर्च है। इस इलाके में पिसी मिर्च शायद ही कहीं इस्तेमाल होती है। मिर्च को पीसा नहीं गया, कूटा जाता है और उसका टेस्ट अलग रहता है। और वो ओखली वो जो इमाम दस्ते से, इमाम दस्ता ही बोलते हैं, इमाम दस्ते से कूटा जाता है। दिन भर वो कूटते रहते हैं। वो कुटी हुई मिर्च ही इस जगह ज़्यादा इस्तेमाल, पीली मिर्च इस्तेमाल होती है। पीली मिर्च मसाले तमाम तरह के इस्तेमाल होते हैं। आप देखोगे तो हल्का सा इसमें काली मिर्च का भी स्वाद आपको आ रहा है। लेकिन पीली मिर्च मुझे पुरानी दिल्ली में मिली। हाँ, वो यहाँ होता है। लाल मिर्च है। लाल मिर्च पिसी वाली यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि माना जाता है कि वो एसिडिटी करती है। कुटी मिर्च में इतना ज़्यादा बनाने वालों का मानना है एसिडिटी कम होती है। ऑयल निकलता नहीं ना पूरा, ऑयल जब कूटता है तो उसी में मिक्स हो जाता है। जब मिक्सी में पीसी जाती है तो वो पाउडर हो जाता है, ऑयल बहुत निकल जाता है, उसमें इवेपोरेट हो जाता है। इसमें सब मिल जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। पुरानी दिल्ली में मैं रहता था, ये सीताराम बाज़ार के हलवाई बड़े मशहूर हुआ करते हैं। वो क्योंकि वो बिना प्याज और लहसुन का खाना बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग भी बुलाते थे तो हलवाई यहीं से बुलाते थे, प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना।
मैंने दिल्ली में इतने सीताराम बाज़ार वालों की दुकानें देख ली जितनी यहाँ नहीं हुआ करती थी, उतनी दुकानें यहाँ के नाम पे लोगों ने बाहर खोल ली। गुलशन ढाबा वाला, गुलशन ढाबा कह लीजिए, होटल आप चले जाइए, आपको हर ढाबा गुलशन हर ढाबा गुलशन ढाबा दिखेगा। और एक सामने आपको दिख जाएगा, तो इसकी ब्रांच आपको दिख जाएगी। तो खैर पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, बट ये मसाले जो हैं आपको ना हिट नहीं करते, गले में लगेगा नहीं यहाँ पे मसाला। बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिनका स्वाद बिल्कुल अलग अलग बीच में आ रहा है। आएगा वो अपना कैरेक्टर बना के रखता है, वो एसेंस बना के रखता है। कलौंजी बीच में आई, कलौंजी आपको आई होगी, आपको काली मिर्च हल्की सी आई होगी, काली मिर्च है, आपको पीली मिर्च का आया होगा, आपको लाल मिर्च का आया होगा, आपको गरम मसाले का आया होगा, बड़ी इलायची का आपको आया। बड़ी इलायची मिली जो बड़ी इलायची जनरली चाट में इलायची नहीं मिलती। हाँ, तो ये बड़ी इलायची है। तो इनफैक्ट मसाले के भी कई तरह के तरीके होते हैं कि मसाला दो मेन जो तरीका होता है मसाले का, एक होता है कि मसाला भून कर कूटा जाए या कूट कर भुना जाए। तो भूपिंदर कैसा लगा ये? बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, क्योंकि खाया कलमी बड़ा मेरे साथ में? बिल्कुल, मैंने लाइफ में पहली बार नाम सुना है, खाना तो बहुत दूर की बात है, तो मैंने नाम पहली बार सुना कलमी बड़े का। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी, ये क्रिस्पी होता है और बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छे खाने के साथ अगर आपको अच्छा हिस्ट्री का ख़जाना भी मिल जाए तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं होती। थैंक्स टू बिल्कुल दिमाग और शरीर दोनों का पेट भर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी ओर से थम्स अप।